So students, from this video, in this video we'll be discussing from question 6 onwards, and question 6 reads: a chord of a circle of radius 15 centimeter. So radius is 15 centimeter and the angle formed is 60 degree. Find the area of minor and major segments. So theta is 60 degree. We need to find area of minor segment. So the formula for minor segment is theta by 360 degree into pi r square minus r square sin theta by 2 cos theta by 2, that is equal to 60 by 360 into 22 by 7. Sorry, in this we have to take 3.14. It is given in the question, into 15 square minus 15 square into sin. फिर से इसके पहले के सम में जैसे किया था हमने, थीटा डिग्री 60 है तो 60 बाई 2 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, 1 जा 6 जा 314 बाई 6 इंटू 100, मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया, इंटू 225 माइनस 225 इंटू 1 by 2 into root 3 by 2, that is equal to solving this you will get 117.75 minus solving this you get 97.3125. So that is equal to, your approximate answer will be 20.25, so it will be 20.4375 centimeter square. Now you need to find area of major segment. Area of major segment will be equal to area of circle minus area of minor segment. अब माइनर सेगमेंट का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, एरिया ऑफ सर्कल आप फाइंड कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375, दैट इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर 15 दिया हुआ है, सो 225 माइनस 20.4375, दैट इज इक्वल टू 706.5 माइनस 20.4375, so that is equal to 686.0625 centimeter square. Let us go ahead with question number 7. Similar kind of questions are there beta. Question number 7 में एंगल 120 दिया हुआ है, इसलिए फॉर द सेशन 2021 ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया है, पर फिर भी हम इसे कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए. रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में सेंटर एंगल 120 आने वाला कोई भी सम, ठीक है, कोई भी सम हो उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो डिलीशन आया है सिलेबस में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एंगल्स 120, जो सम्स में 120 सेंटर एंगल 120 हैं, वो सम को एक्सक्लूड कर दिया जाए. यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है. एरिया ऑफ सेगमेंट फिर से हम फॉर्मूला ही में वैल्यू रख देंगे, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 cos theta by 2, that is equal to 120 by 360 डिग्री इंटू, यहाँ पे भी हमें 3.14 लेने बोला है, इंटू 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा.
माइनस 144 इंटू 120 है तो थीटा की वैल्यू 120, तो थीटा बाई 2 60, यानी यहाँ लेंगे हम साइन 60 इंटू कॉस 60। ये हो जाएगा 1 ज़ा 3 ज़ा और 3 से 144 भी कट कर देंगे हम, 48 ज़ा। सो 48 इंटू 314 डिवाइड बाई 100 आपको देगा 150.72 माइनस 144 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, दैट इज इक्वल टू 150.72 माइनस 144 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपको आंसर देगा 62.28। और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 150.72 माइनस 62.28 आपको आंसर देगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, फिगर आप लोगों के बुक में है ही, विथ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर रोप। अब क्योंकि जो रोप है वो सिर्फ 5 मीटर की ही है, तो अगर मैं उसका कॉर्नर ड्रॉ करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर तक वो हॉर्स जा सकता है। अगर वो राउंड ले इस तरह से तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से एरिया वो स्वैप करेगा रोप से। तो ये सेगमेंट हो गया जिसमें स्क्वायर फील्ड में ये 90 डिग्री होगा और रेडियस 5 मीटर हो जाएगी। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो हॉर्स जो है वो इस एरिया में ही ग्रेस करेगा। रेडियस फर्स्ट बिट का 5 मीटर ले लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बड़ा ही सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू मेंशन नहीं की गई है, इसलिए हम 22/7 ही लेंगे। सॉरी 3.14 लेना बोला है, सॉरी। सो 314/100 इंटू रेडियस जो है वो 5 यानी कि 25 इंटू थीटा बाई 360 90/360 डिग्री। 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा। सो ये हो गया 314 डिवाइडेड बाई 8, हो जाएगा 39.25 मीटर स्क्वायर। सो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। सेकेंड बीट में क्या पूछा गया है, इफ़ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेट 10 मीटर लॉन्ग। सो 10 मीटर की जगह जो रोप है वो अगर 10 मीटर का लिया तो कितना एरिया इंक्रीज होगा, यानी कि ये फाइंड करना है कितना एरिया इंक्रीज होगा। सो जो 10 मीटर के रोप से जो सेक्टर बनेगा और ये जो पुराना सेक्टर है उन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा जो इंक्रीज हुआ। सो इंक्रीज इन एरिया is equal to area of sector with with radius is equal to 10 meter minus area of sector with radius 5 मीटर। आप इसे नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम O, यहाँ पे A और B, तो यहाँ C और यहाँ पे D। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OCD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAB, दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 90/360। 90 तो है ही, पाई भी कॉमन निकल जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। So that is equal to 1/4
कट हो जाएगा ये, इंटू 314/100 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो ये आपको देगा 1/4 इंटू 314/100 इंटू 10 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी भी आप लगा सकते हैं, और क्योंकि ये कैलकुलेशन भी ईजी, आप डायरेक्टली 75 ऑक्टेन कर सकते हैं। 3 ज़ा 4 ज़ा, तो 314 इंटू 3/16, तो आंसर मिलेगा आपको इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई 4, 58.875 मीटर स्क्वायर, इतना इंक्रीज इन एरिया मिलेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा, उसे हम हमारे दिमाग से सोच के हमें करना पड़ेगा। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को डायमीटर जो है वो 35 मिलीमीटर दी हुई है। तो 35 मिलीमीटर यानी कि 35/2 मिलीमीटर इसका रेडियस हो गया। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो सर्कल के साथ साथ डायमीटर भी बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कमफेरेंस और 5 डायमीटर, 1 2 3 4 5, तो एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का है, तो 5 डायमीटर 35 इंटू 5, वो तो आपको मिल गया। साथ में ये ब्रोच का जो सर्कमफेरेंस है, सो पहली बीट जो होगी उसमें ये होगा टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, सिल्वर वायर यूज्ड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस इंटू प्लस 5 डायमीटर्स इज इक्वल टू 2πr प्लस 5 इंटू 35 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस जो है वो 35/2 प्लस 5 इंटू 35, दैट इज इक्वल टू 7 5 2 कट 110 प्लस 175 इज इक्वल टू 285 मिलीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड, अब सेकेंड बीट में आपको एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है। अब देखिए बेटा, क्योंकि 5 डायमीटर बने हैं तो 5 डायमीटर से 10 टुकड़े हो जाएंगे इसके, 2 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका क्योंकि 10 सेक्टर हुए तो बीच का जो एंगल होगा वो 360 से डिवाइड अगर हम 10 पार्ट कर दे तो 36 डिग्री। तो उस तरह से जो रेडियस होगा वो 35/2 मिलीमीटर, और जो थीटा एंगल होगा, जो सेंटर एंगल हमें मिलेगा वो होगा 36 डिग्री। सो एरिया ऑफ सेक्टर अगर मुझे फाइंड करना है सो जाएगा θ/360 इंटू πr स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 35/2 इंटू 35/2, क्योंकि स्क्वायर है। 1 ज़ा 10 ज़ा 10 2 ज़ा 5 2 ज़ा और 5 7 ज़ा 7 7 कैंसिल ज़ा 11 इंटू 35/4, दैट इज इक्वल टू 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक अम्ब्रेला दिया हुआ है और उसमें 8 रिब्स बने हुए हैं। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स
विच आर इक्वली स्पेस्ड। जैसे इसमें इसके पहले के क्वेश्चन में 10 डायमीटर्स थे, इसमें 8 रिब्स हैं, पर वो 8 रिब्स मतलब 8 रेडियस हो गए, ठीक है। तो जो सेंटर एंगल होगा तो जो अम्ब्रेला है वो 8 सेक्टर्स में ही डिवाइड हुआ। वन 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स। तो जो 360 डिग्री एंगल है वो 8 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो आपको जो सेंटर एंगल मिलेगा थीटा वो क्या मिलेगा, 360 डिवाइडेड बाई 8, तो वो आपको मिलेगा 45 डिग्री। रेडियस आप लोगों को दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। आपको बस एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ये रिब और ये रिब के बीच का एरिया, यानी कि ये, तो ये सेक्टर ही हुआ। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45 बाई 360 डिग्री इंटू 22 बाई 7 इंटू रेडियस, सॉरी 45 सेंटीमीटर है, 45 इंटू 45 1 जा 8, सो 45 इंटू 45 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपको कुछ आंसर दे रहा है। फोर जा 11 जा, सो 22275 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 20। जैसे हमने मिनट हैंड में लेंथ ऑफ हैंड, मिनट हैंड को रेडियस ले लिया था, तो यहाँ पे भी रेडियस जो है, वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। एक स्वीप में कितना एरिया स्वेप होगा, तो एरिया, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर ही देगा। आप सोचिए एक वाइपर है, इस तरह से वो इस तरह से मूव हुआ, तो ये सेक्टर ही मूव कर रहा है, ठीक है, सेक्टर के एरिया ही कवर करेगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 115 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22 बाई 7 इंटू 25 इंटू 25। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो 1581250 बाई 360 इंटू 7, 0 और 0 कट हो जाएगा। पर ऐसे 2 ब्लेड्स हैं, सो टोटल एरिया swept by 2 blades is equal to 158125 by 36 into 7 into 2, 18. This will give you 158125 by 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।